हर दिन हम खुद को थोड़ा थोड़ा सा बदलते रहते हैं। कभी किसी की पसंद के लिए तो कभी किसी के गुस्से से बचने के लिए, और कभी कभी तो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। इतना सब कुछ बदल देने के बाद भी लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल पाया है? क्या आप वैसी बन पाई हो जैसा आप बनना चाहती थी, या फिर कहीं ना कहीं आपने खुद को खो दिया है? ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज की टॉपिक पर बढ़ने से पहले बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये ओट्स है और मैं ओट्स की खीर बना रही हूँ। जब मैं उत्तराखंड घूमने गई थी, वहाँ होटल में इस तरीके की खीर मैंने पहली बार खाई थी और घर पे आकर ट्राई किया। ओट्स को मैंने घी में हल्का रोस्ट कर लिया है। उसके बाद दूध के साथ में थोड़ी देर तक इसे गाढ़ा करके पकाया है। पकने के बाद इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया था। बहुत ही टेस्टी बनी थी। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा पका लेना मेरे घर पे अभी मेरे सास ससुर आए हुए हैं। स्पेशली ये जो खीर है मैंने अपने ससुर जी के लिए बनाई थी और उन्हें काफ़ी पसंद आई थी। मेरी फैमिली में कुछ फंक्शन है और निकलना है, इसलिए जल्दी जल्दी से सारे काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद मैं पार्लर गई। बैकग्राउंड में वही सीन चलते रहेंगे। आज की हमारी टॉपिक है स्टॉप चेंजिंग योर सेल्फ फॉर अदर्स। आप सब में से बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं। आपकी बातों को हम फील कर पाते हैं और आप हमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। मेरी बातें आप तक इसलिए पहुंच पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो कुछ भी कहती हूँ पूरे दिल से कहती हूँ। यहाँ पर मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी, बहुत अधिक रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं हर किसी को खुश करने में लगी रहती थी, चाहे वो घर के लोग हों या बाहर के लोग हों। क्या एक इंसान के लिए ये पॉसिबल है कि सबको खुश करके रख पाना? बिल्कुल नहीं। और कहीं ना कहीं जो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं वो भीतर से वीक होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है उनका पहला फोकस खुद पर होता है। फंक्शन से लौट कर आने के बाद रात हो गई थी और ये सेकेंड डे की क्लिप है। हर किसी को खुश करके रखना सबसे बड़ा ट्रैप है। जब आप सबको खुश करने की कोशिश करने लगते हो तो कहीं ना कहीं खुद से दूर होते चले जाते हो। एक कमेंट भी मुझे आई थी। ग्वालियर से शिखा जी ने मुझे कमेंट किया था। इनकी अभी नई नई शादी हुई है, शादी के 2 साल ही हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि श्वेता दी, मैं बहुत मेहनत करके घर के सारे काम करती हूँ। मैंने अपनी मम्मी के घर में इतना काम कभी नहीं किया था, फिर भी यहाँ पर सारे काम को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करती रहती हूँ। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और रात के 11 बजे तक घर के हर एक काम को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ अच्छी तरीके से। सबको सबको सब कुछ समय पर करके देने की कोशिश करती रहती हूँ। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि ढंग से काम नहीं करती है, आलसी है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बदल देते हैं, ये सोचकर कि घर वाले मेरे खूब तारीफ करेंगे, लोगों के सामने वाहवाही होगी। नहीं, आप जो हैं जैसी हैं बस वैसी ही बनी रहिए। यदि आप सच में 5 बजे उठने में कंफर्टेबल नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि लोग कहेंगे अच्छी बहू है, 5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वैसे बन करके रहना जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ये सारी चीज़ें हम रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए करते हैं, लेकिन उसी इंसान को रिस्पेक्ट मिल पाती है जिसने सच में अपनी रिस्पेक्ट की है, खुद को समय दिया है, खुद को समझा है और खुद के लिए आवाज़ उठाई है। यहाँ पर लंच की तैयारी चल रही है। दाल मैंने बना लिया है। आज मैं कटहल का कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया था कटहल का कोफ्ता बनाए हुए और खाए हुए, तो आज मैंने स्पेशली सोचा है कि कोफ्ता बनाऊँगी। नॉर्मली जैसे सारे लोग बनाते हैं मैं भी उसी तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने हल्दी नमक डाल करके कटहल को बॉईल कर लिया है। जिस वक्त तक मैंने ये क्लिप बनाई थी सुबह की 8:30 का ये क्लिप था, और 8:30 बजे मैं योगा करती हूँ। 8:30 से 9:30 तक करती हूँ। घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। सुबह जल्दी उठ गई थी। कुछ काम तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी घर के बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। सब कुछ बीच में ही छोड़कर सबसे पहली प्राथमिकता मैंने खुद को दी। लगभग 1 घंटे मैंने योगासन किया। इस शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए मैंने 1 घंटे निकाले जो मुझे चला रही है। पहले मैं ये नहीं कर पाती
क्योंकि कहीं न कहीं मुझे खुद के लिए समय निकाल कर गिल्टी फ़ील होती। ये जो हमारा शरीर है ना, इससे बढ़कर कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस शरीर को, इस मन को, इस तन को सम्मान देना, रिस्पेक्ट अर्न करना होता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं ताकि हम सबको खुश कर पाएँ। सबसे पहली ज़रूरत है खुद को रिस्पेक्ट देने की। मैं अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% दे करके निभाने की कोशिश करती हूँ। कटहल को बॉयल करने के बाद उसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन और लाल मिर्च और छोटे-छोटे से प्याज मैंने चॉप करके डाल दिए थे। ब्रेकफास्ट तो मैंने सबको करा दिया है, ये लंच की तैयारी हो रही है। प्याज और टमाटर को कुकर में 1 सीटी लगाकर बॉयल कर लिया था मैंने ग्रेवी के लिए और उसे पीस लिया है। इसके बाद सारे मसालों को भूनकर मसाले में घर में मेरे पास जितने मसाले थे मैंने डाल करके ग्रेवी बना लिया। खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अपने भीतर के डर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले खुद से बात करनी होती है। एक चीज़ आप सबने ध्यान दिया होगा, जब डर लगता है, घबराहट होती है, तो हमारी बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट इसमें हल्का-हल्का सा पेन होने लगता है। किसी को घबराहट होने पर पेट में मरोड़ होने लगती है, तो किसी के चेस्ट में पेन होने लगता है, किसी को हेडेक होने लगता है। मेरे साथ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी कि जब मुझे घबराहट होती थी या किसी से डर लगता था, तो मेरे चेस्ट में पेन होने लगता था। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैंने ये थेरेपी सीखी है, इसीलिए बता रही हूँ। जब घबराहट हो, डर लगे, अपने दोनों हाथों को आपस में रब करके अपने उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर डालें। अपने शरीर के उस अंग से बातें करें, उसको हील करें, उससे कहें कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डर के कारण को बताएं, इसे कैसे दूर कर सकते हैं, अपने आप से बातें करें। एक बार में कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, लेकिन धीरे-धीरे बॉडी हील होती है, डर ख़त्म होता है, घबराहट कम होती है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद पर पहले ट्राई की है, मुझे रिज़ल्ट मिला है। इसलिए अपनी वीडियो में शेयर कर रही हूँ, बाकी सच में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। से नो, ना कहना खुद को सम्मान देना होता है। जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर ये महसूस होने लगे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी और की खुशी के लिए ये करने की ज़रूरत नहीं होती। कटहल का कोफ्ता लगभग तैयार हो चुका है। जब मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने चावल के साथ इसे खाया। अच्छी बनी थी, तनिष्क को काफ़ी पसंद आई। हर बार अपनी फीलिंग को दबाते चले जाना सेल्फ रिजेक्शन कहलाता है। हर बार चलो कोई बात नहीं कहना अंदर ही अंदर आपको तोड़ देता है। चाहे 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो, शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। जिस काम को भी मुझे करने में घबराहट होती है या मुझे लगता है कि शायद ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद से कहती हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने लिए जीना, खुद को सम्मान देना कहीं से भी गलत नहीं है। मेरे घर में मेड नहीं है, तो घर के सभी कामों को मैं खुद ही करती हूँ। डिश वॉशर लेने के बाद सच में मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। लंच के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट ली है। पहले सोचा कि वीडियो की वॉइस ओवर कंप्लीट कर लूँ, लेकिन छोटी-छोटी सी चीज़ें थी जो मुझे सँभालनी थी। सुबह बहुत भागा-दौड़ी हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें यूँ ही छूट जाती हैं। छोटे-छोटे से काम थे जिसे मैंने कंप्लीट किए। जैसे कि घर की सफाई, चाहे आप दिन में कितना भी कर लो, लेकिन अगर रोज़ थोड़ा-थोड़ा सा ध्यान ना दिया, तो धीरे-धीरे सब कुछ बिखर जाता है और फिर वापस ठीक करने में बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मन, हमारी सोच और हमारी आत्मा भी होती है। जब हम दूसरों के लिए खुद को बदलते-बदलते अपने आप को, अपनी फीलिंग को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो अंदर से हम धीरे-धीरे से टूटने लगते हैं। और सबसे बड़ा सच क्या है? सबसे बड़ा सच ये है कि हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी किसी और को खुश करने की नहीं, बल्कि खुद को खुश करने की होती है। बाकी मेरी क्लीनिंग जैसे ही कंप्लीट हुई, मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई। घर में भी बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी हैं, जैसे-जैसे मेरी क्लीनिंग स्टार्ट होगी, उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यही मेरी डेली रूटीन है, जिसे आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे।
लगभग 1 महीने से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी और बहुत सारे कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाई थी। इसका कारण मैंने बताया था कि पापा की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद मेरी मोबाइल टूट गई थी, फिर मैं घूमने चली गई थी। इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। जैसे-जैसे कमेंट मेरे सामने आ रहे हैं, मैं सबके जवाब देना शुरू कर रही हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी और आप सबसे फिर मिलूँगी अपनी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका एक हाइप मेरी वीडियो को बूस्ट देता है, तो इसे हाइप भी ज़रूर दे दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।